हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। 24,198, दिस इज द क्लोजिंग फॉर निफ्टी आज बुधवार। ठीक है। कल मैंने कहा था कि 100 से 150 पॉइंट प्लस में बंद होगा, ऊपर होना चाहिए। ये 100 से 150 पॉइंट तो है, लेकिन वो नेगेटिव है। चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब कल क्या? देखिए, आज बहुत सी बातों ने मैटर किया है। इस चार्ट पे चलता हूँ और निफ्टी को लेता हूँ। ये ब्लू लाइन के नीचे बंद हुआ है। ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी फ्राइडे के दिन, उसका लो को ब्रेक किया आज। 3 दिन में जो है, इसने इस लो को ब्रेक कर दिया। ये लो क्या थी? 24,180। आज की लो क्या है? 24,149। मैंने आपको उस वक्त ही कहा था कि ये फेक फॉल है, फेक राइज है। ठीक है। ये मार्केट ने साबित किया। और आज मैं कह रहा हूं कि ये जो ब्रेक डाउन आया है, दिस इज द फेक ब्रेक डाउन। इसका मैं आपको क्या कहते हैं, जस्टिफिकेशन देता हूँ व्हाई दिस इज, इन स्पाइट ऑफ मी बीइंग टेलिंग यू कि ब्लू लाइन के नीचे आएगा तो वो एक ब्रेक डाउन होगा, पर ये एक फेक ब्रेक डाउन है। पहली बात तो निफ्टी का पीसीआर जो है, मंथली पीसीआर, वो 0.52 हो गया है। बैंक निफ्टी का 0.55 पे पीसीआर है। इन स्पाइट ऑफ सच ए लो पीसीआर, मार्केट ने आज बाउंस नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मार्केट ने आज बाउंस इसलिए नहीं दिया क्योंकि अब मार्केट की टेंडेंसी क्या हो गई है? बाय इन डिप्स। जो लोग ये लेवल पे लॉन्ग हुए थे, ठीक है, ये जो कैंडल बनी थी, यहां पर जो लोग लॉन्ग हुए थे, अब हुआ क्या? ये कैंडल में ये जो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन आया, यहाँ पे जो एक अच्छा खासा सेल आया, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल टूटा, और मार्केट में कई सारे लोगों ने यहाँ पे सेल पोजीशन बनाई और वो सारे के सारे ट्रैप हो गए। उन लोगों को आज निकलने का मौका दे दे दिया बाजार ने, कि भाई, जो लोग ये लेवल पे ट्रैप हुए हैं वो लोग निकल सकते हैं। जो लोग इस लेवल पे अटक गए, फ्राइडे के दिन बाय करके गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन यहाँ पे अटक गए, आने वाले 2 दिन में इन लोगों को भी निकलने का मौका मिल जाएगा, कल और परसों। ठीक है। लेकिन ये इतना इजी नहीं रहेगा। देखिए, आज पीसीआर इतना लो है, मार्केट में बाय एंड डिप्स का जो ये है, फीवर है, वो चल रहा है। हर कोई यहाँ पे बुलिश हो रखा है। मैंने ये लेवल पे आपको बेरिश का व्यू दिया था, वो यहाँ पे आया, और मैंने भी आपसे यही कहा था कि आज बाय एंड डिप्स करना है। इनफैक्ट मैं तो आज तेजी के ही चक्कर में था, और मुझे यही लग रहा था कि क्लोज ग्रीन में करेगा, पर ठीक है, ग्रीन में नहीं किया तो कोई बात नहीं। आज मार्केट ने जो सेलर्स को यहाँ से निकलने का मौका दिया है, उसी तरह से मार्केट आने वाले 2 दिन में, यानी कि कल और परसों, जो बायर्स यहाँ पे अटक गए हैं ना, उनको निकलने का मौका देगा, विथ प्रॉफिट देगा। ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो भी हम डिटेल में आज बात करेंगे, और आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, आज जो लोग भी पीसीआर को देखकर बाइंग में चढ़े और बिंदास बाइंग लॉन्ग करके गए हैं, ठीक है, उन सब का स्टॉप लॉस कल सुबह हिट हो सकता है। हालांकि पोजीशन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करना चाहिए, लेकिन लेवल्स वो लोग ला सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ हुआ। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के डिफरेंस देखिए, निफ्टी करीब करीब 700 पॉइंट माइनस है, 690, सॉरी, बैंक निफ्टी 695 पॉइंट माइनस है, जबकि निफ्टी सिर्फ 137 पॉइंट माइनस है। 695 बैंक निफ्टी माइनस जब होता है, जब 700 पॉइंट बैंक निफ्टी माइनस होता है, निफ्टी को एटलीस्ट 200 से 250 पॉइंट माइनस होना चाहिए। ये 100 सवा 100 पॉइंट माइनस तो वो हर आए दिन होते ही रहता है। लेकिन जब बैंक निफ्टी यहाँ पे कम करीब करीब 1.5% का फॉल दे रहा है, और निफ्टी सिर्फ आधा आधा परसेंट गिरा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो है, इस रेंज के 50% को रिट्रेस किया जा रहा है। ये जो रेंज है, इसके 50% को किया जा रहा है। निफ्टी का
50% क्या आ रहा है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 24,060। निफ्टी ने आज लो बनाई 24,149 की, तभी मैंने आपसे कहा था कि 060 से लेके 24,100 ये एक स्ट्रॉन्ग बाय लेवल होगा, बाय जोन होगा। यहाँ से तो निफ्टी बाउंस देगा ही देगा, पर निफ्टी ने नहीं दिया। बैंक निफ्टी का लेवल क्या है, अगर हम ये हाई और ये लो को पकड़े, ठीक है, तो बैंक निफ्टी का क्या बनता है, आइए देखते हैं। फिलहाल हम ये पकड़ते हैं, 54,467 का हाई बनाया था, और लो क्या बनाया था, 49,787 का लो बनाया था, 52,127। ठीक है, क्लोजिंग वाइज 52,127 के ऊपर क्लोज किया है, यानी कि मार्केट सही सलामत है, बंद हुआ है ठीक ठाक। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस मार्केट में कोई खराबी नहीं है, ये मार्केट फिलहाल बता रहा है। लेकिन अब एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि वो ये गैप फिल करने आएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इसने रिकवरी नहीं दी। अब मानो यूएस फेड रेट कट नहीं करता इस बार, ठीक है, डाउ विल गेट डिसअपॉइंट। और मुझे लगता है कि डाउ ने भी जो है उसका फैक्टरिंग ऑलरेडी कर ही लिया है, क्योंकि डाउ भी जो आप देखो तो कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ, यहाँ पे मैंने उसका चार्ट बनाया हुआ है, ये देखिए डाउ का चार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन से ये कंटिन्यू जो है रेड क्लोजिंग कर रहा है, और ये अपने सपोर्ट पर है। यहाँ पे इसका जो सपोर्ट बनेगा 43,300 का बनेगा। ठीक है, ये डाउ फ्यूचर्स है, मैं ये फ्यूचर्स का चार्ट है। तो फ्यूचर्स तो ऑब्वियसली पिछले 9 दिनों से नेगेटिव चल रहा है। अगर आज देखिए, डाउ का तो मैं मतलब इतना ये नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग डाउ में तो ट्रेड करते नहीं है, लेकिन हाँ चार्ट वाइज अगर कहें तो वो एक फिलहाल सपोर्ट पे खड़ा है। जो लोग ने आज बाय किया है उसको मार्केट कल सुबह, पॉसिबल है, देखिए कल का दिन कैसा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, अल्टीमेटली क्लोज करेगा ऊपर में, जो एंड रिजल्ट आएगा वो ग्रीन में आएगा। ठीक है, दिन दरमियान क्या हो सकता है कि अगर मानो कि कुछ डाव में कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है, और डाव गैप डाउन हुआ और हमारे मार्केट को गैप डाउन करवा दिया, कल ये लेवल फेल हो सकता है, ये गैप फेल हो सकता है, 51, 250, 270 मैक्सिमम, यहाँ तक जो है मुझे लगता है कि कल पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहता कि आएगा ही आएगा, पर ऐसा हो सकता है। तो वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, यहाँ तक जो है ये आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और वो हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, ये हो सकता है। और अगर कल ये हो जाता है तो रिकवरी भी कल ही आएगी, और वो रिकवरी जो है वो बहुत मजबूत रिकवरी होगी, हो सकता है आज की कैंडल की हाई को क्रॉस कर दे। कल जो रिकवरी आएगी वो आज की कैंडल की हाई को क्रॉस कर सकती है। देखिए कल तक मैंने ये कहा था आपसे कि मार्केट ब्रेक डाउन देगा, और ब्रेक डाउन देगा तो आपको 21,200 और 21,000 ये सब लेवल जो आपको है वो आप देख सकते हैं। अगर इसने आज रिकवरी दे दी होती, और रिकवरी के बाद कल एक एक बुलिश कैंडल बना था, इतना मैं श्योर था कि वो ये ब्लू लाइन को पार नहीं करता, ये ब्लैक लाइन से ही वो रेजिस्टेंस खा के फिर नीचे आता। और अब इसने ये एक फेक ब्रेक डाउन दिया हुआ है। तो कल 24,060 से लेके 24,100 ये निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आपका होगा 23,900। ठीक है, 23,900, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 850। आप 900 ही मान के चलिए, वैसे भी कल वो उस लेवल
अगर टेस्ट हुआ भी तो वो क्लोज नहीं करेगा। और बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए यही लेवल रहेगा। वैसे देखा जाए तो अब ये लेवल पे किसी भी तरह का कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 52 के पीसीआर पे आप क्या स्टॉप लॉस लगाओगे? 52 के पीसीआर पे आप क्या स्टॉप लॉस लगाओगे? ठीक है। अब अगर मार्केट यहां से टर्न मारता है, ठीक है, कल भले कोई भी लो बने, क्लोज करेगा ऊपर में, इतना मैं आपको श्योर बोलता हूं, विथ 100% कंफर्मेशन। कल मार्केट डेफिनेटली ग्रीन क्लोज करेगा। लेकिन अब ये ग्रीन ऊपर में कितना जाएगा? अब देखिए, ये तेजी कितना करेगा कितना नहीं करेगा, उसको मारो गोली। आपका जो टारगेट होगा वो ये गैप होगा। क्योंकि देखिए, ये यहाँ से नीचे आ रहा था, ये साइडवेज हुआ और यहाँ से ये नीचे का रुख पकड़ सकता था, अगर आज इसने रिकवरी दे दी होती तो। पर आज इसने रिकवरी नहीं दी, यानी कि कल कल इससे लोअर लेवल टेस्ट हो सकता है। क्योंकि इतना तो श्योर है कि अगर कल मानो गैप अप ओपन होता है तो फिर वो फिर से जो है 24 5 400 500 जाके फिर से वहां से वो टर्न मार सकता है। तो अगर मार्केट को एक सस्टेनेबल रैली करनी है तो मुझे लगता है कि कल एक डिप लगाएगा और फिर हैमर बन के मार्केट में एक रैली की शुरुआत होगी। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है। तो ये जो लेवल आ रहा है 25 700 का, 750 का, तो 25 750 कुड बी द टारगेट फॉर कमिंग डेज। मे बी जैन, मे बी दिसंबर एंड तक भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। और बैंक निफ्टी का जो टारगेट होगा वो मुझे ये गैप 53 800, यहाँ तक तो वो गया ही है। ये हाई है 54 467, तो राउंड फिगर हम पकड़ते हैं 55,000। बैंक निफ्टी का जो टारगेट होगा वो होगा 55,000 का। इसलिए आज मैंने भी मेरे ग्रुप में जो है जिन्होंने भी मतलब आईटी में पोजीशन ली थी, खास करके एलटीआई वगैरह में, कुछों ने प्रॉफिट में काटा है, कुछों ने 10 12 हज़ार लॉस में फ्यूचर को कवर किया है। लेकिन हमने जो ऊपरी लेवल पे शॉर्ट किया था उसमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ है। तो ऑल टुगेदर इट्स मतलब कुछ इतना खास मिल नहीं पाया। लेकिन अब जब मार्केट ऊपर खींचेगा तब ये सारे जो स्टॉक्स है ये भी रैली करेंगे। आज एलटीआईएम ने 2% का कम से कम फॉल दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है एलटीआईएम में हमने जो है पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया हुआ है। वी आर होल्डिंग डिक्सन इन शॉर्ट एंड कोफोर्ज, ये हमने जनवरी की फ्यूचर्स है हमारे पास और ऑप्शंस भी है, तो उसको हमने एज इट इज छोड़ दिया है। ठीक है। तो कल के लिए इतना मैं कहूंगा कि जिन्होंने भी आज पोजीशन ली है, कल चाहे मार्केट कुछ भी करे, पोजीशन को काटना मत। लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहा हूँ, पोजीशन को लॉन्ग में काटना मत। एंड बाउंस तो मार्केट देगा और बहुत बढ़िया वाला देगा। ठीक है। आइए देखते हैं मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या क्या दिया है, उसके बाद हम आगे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ठीक है। ये है 8:51 पे। मैंने लिखा है कि ड्यू टू लो पीसीआर there could be a bounce in market, so today any dip will be bought for 24 500 600 minimum target. Around 24 5 600 we may see a selling coming again. बैंक निफ्टी में बाउंस टिल 53 100 200, then so today buy the dips and book at highs. IT stocks has given a turn around and may continue with the same. All the best. ठीक है। फिर मैंने 9:15 सेंसेक्स का एक बाय बाय ट्रेड दिया था 365 360 पे, इसको 27 दिसंबर का कॉल बाय करना है 82,000 का, जो अभी कुछ टू 250 के आसपास आया है।
पर ठीक है, यहाँ पे आप उसको एवरेज भी कर कर सकते हो, ये मैंने खुद ने भी किया हुआ है। फिर 9:30 बजे के करीब मैंने डी मार्ट का बाय कॉल दिया हुआ है। ठीक है। देन हीरो मोटो का बाय ट्रेड दिया हुआ है 4406 पे। जैन का फ्यूचर्स, जैन का ऑप्शन ले सकते हैं 4600 का। और डीमार्ट का ऑप्शन ले सकते हैं जैन का 3700 का। देन मैंने 10 बजे के करीब लिखा है बैंक निफ्टी विल शूट अप एनी टाइम एज इट्स वेरी ओवर सोल्ड, बी लॉन्ग इन जैन 54,000 कॉल। ठीक है, 69680 पे चल रहा था, ये कुछ 580 पे आया हुआ है, या 560 580 के आसपास कुछ है। तो लॉन्ग पोजीशन बनाई, मतलब कंटिन्यू रख सकते हैं यहाँ पे। देन 11 बज के 9 मिनट पे 24,060 से लेके 24,100 इज अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट, बी लॉन्ग एंड होल्ड द पोजीशन, आज मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन क्लोज देना चाहिए, जो नहीं दिया कोई बात नहीं। फिर एंड में एक मैंने यहाँ पे एक ट्रेड मैंने दिया हुआ है, वो ये है 2:50 पे कि टुनाइट देयर विल बी अ फेड पॉलिसी, इफ अनचेंज देन डाउ में डिप, नॉट डाउन, डाउ में डिप एंड निफ्टी में फॉलो इट, बट फाइनली देयर विल बी अ शार्प रैली। अगर कल गैप डाउन हुआ तो तुरंत रिकवर होगा। अब क्योंकि आज अभी तक रिकवरी नहीं हुई जो हो जानी चाहिए थी, तो यहाँ सारे बाय ट्रेड्स होल्ड करिएगा और पोजीशन को एक बैंक निफ्टी का पुट लेकर हेच करिए। बाय दिसंबर एक्सपायरी बैंक निफ्टी का 51,500 का पुट एट 210 200 के आसपास, दिस कैन बी जीरो, बट अगर कल गैप डाउन हुआ तो पुट विल बी 400 500, फिर वहां से रिकवरी होगी। क्योंकि अगर कल मानो बैंक निफ्टी अपना जो लेवल है, ये वाला ये वाला अगर लेवल फिल, ये वाला जो गैप है ये अगर फिल करने जाता है, तो जो 51,500 का पुट है, वो 200 वाला जो है कम से कम 350 400 तो हो ही जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे डबल हो रहा है, प्लस आपका यहाँ पे पोजीशन हैज हो गया। और फिर यहाँ से रिकवरी आएगी तो जो ट्रेड्स लॉन्ग है उनमें आप देख सकते हैं। तो बस एक हेज के लिए एक मैंने पुट का यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया है। इनफैक्ट मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में भी कहा था कि 3 बजे 3:15 मार्केट कहीं पर भी हो, वहां से 300 पॉइंट ऊपर का कॉल और 300 पॉइंट नीचे का पुट लेकर यू कैन मेक अ जोड़ी ट्रेड, और दोनों तरफा आपको कल प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे 24,000 या 23,900 का पुट लिया जा सकता था, ये मैंने मेरे ग्रुप में रेकमेंड नहीं किया, ये मैंने यूट्यूब पर ही कहा था। लेकिन बैंक निफ्टी के पुट को लेकर हमने एक हेज पोजीशन बनाई है। भले बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.55 है, फिर भी अगर ये लोग डिप देने पे आए तो वो दे सकते हैं, रिकवरी भी वैसे ही आएगी। लेकिन डिप अगर आती है तो वो ये 51 300 200 तक मार्केट को ले जा सकती है, यानी कि यहाँ से 800 900 पॉइंट कल बैंक निफ्टी फिर से गिरावट के दर्शन दे सकता है, अगर देने पे आया तो। लेकिन अल्टीमेटली वहां पे बाइंग ही करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, मतलब मैंने मेरे ग्रुप को कहा था कि अगर ये लेवल आता है तो जो पुट है उसको बुक आउट करके यू कैन ऐड और एवरेज योर कॉल विद द प्रॉफिटेड अमाउंट। ठीक है, प्रॉफिट के पैसों से। और अगर इन केस कल कुछ नहीं होता, ये गैप वगैरह कुछ फिल नहीं होता और ऊपर निकल जाता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो कॉल है वो फिर हम जो है 5,500 तक होल्ड करेंगे। ठीक है, या एटलीस्ट ये लेवल तक तो होल्ड करेंगे ही करेंगे। अब 600 650 का लिया हुआ है, तो वो अगर 1,000 भी हो जाता है तो वो लेवल पे फिर बुक कर लेने का, कौन सा हमें यहाँ पे इतना उसको होल्ड करना है। ठीक है ना। इतना मार्केट गिरा है फिर भी इंडिया विक्स आज नेगेटिव है, और इंडिया विक्स ने आज एक ये ये पैटर्न बनाया हुआ है, एक ग्रीन कैंडल उसके बाद में शूटिंग स्टार, और कल इंडिया विक्स मुझे लगता है गिर सकता है। कल हो सकता है इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर रहे और फिर वो नीचे आ सकता है।
चलिए ठीक है, इंडिया बिक से तो अभी क्या मतलब है, कुछ काम का है ही नहीं है इंडिकेटर। तो ये जो फॉल है, जैसे मैंने ये फॉल को फेक कंसिडर किया था, वैसे मैं ये सॉरी ये राइस को जो मैंने फेक कंसिडर किया था, वैसे मैं ये फॉल को भी फेक ही मानूंगा आज, बिकॉज ऑफ द पीसीआर। ठीक है, अगर पीसीआर में जगह होती, दम होता, इतना लोअर नहीं, इतना लोएस्ट नहीं होता, तो ये एक क्लियर कट ब्रेकडाउन था, जेन्यून ब्रेकडाउन है। लेकिन अब क्योंकि पीसीआर ओवर सोल्ड है, तो यहाँ पर अगर बाउंस आती है तो ये कल फिर से अंदर घुस जाएगा। तो हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, ये ब्रेकडाउन इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है, अगर कल मानो ये ब्लू लाइन के अंदर फिर से निफ्टी चला जाता है, यानी कि कल की क्लोजिंग 24,400 के ऊपर आती है, देन ये ब्रेकडाउन इनकम्प्लीट रहेगा, और बिना कंफर्मेशन, बिना कंफर्म हुए ही ये फिर से अंदर निकल जाएगा, और हो सकता है कि 2580 90 तक ये निकल जावे। क्योंकि अभी, क्योंकि देखते हैं, फिलहाल ये लेवल तक तो आने दीजिए मार्केट को। ये यहाँ पे गैप है, वो गैप फिल करने जा सकता है, पर फिर भी यहाँ पे इफ एंड बट बहुत सारे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो फिलहाल हम सिर्फ 25,000 के आसपास, या 25,000 से लेके 25,100, फिलहाल हम इसको फर्स्ट टारगेट मानते हैं। ये पार होते ही 25,750 को सेकंड टारगेट मानेंगे। वो पार हो गया, देन द थर्ड टारगेट विल बी द न्यू हाई। ठीक है, तो दिस कुड बी दी सिनेरियो फॉर कमिंग डेज। तो देखते हैं मार्केट अब कैसे क्या करता है। आई होप आप लोगों को पल्ले पड़ा होगा। पीवीआर जो इतना गिरा है वो रिबाउंड हो जाएगा कल, उसमें कोई ये नहीं है। तो लेट्स सी फेड पॉलिसी क्या आती है, और डाउ कैसे रिएक्ट करता है, और उसके पीछे हमारी मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, ये सबको मिला जुला कर कल सुबह गिफ्ट निफ्टी क्या कहता है, उसके बारे में हम कल सुबह मिलके बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। मार्केट में इफ एंड बट हर घंटे चेंज हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी वॉलेटिलिटी। जब तक मार्केट, वो क्या कहते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट है, तब तक आपको सबको सही लगेगा, लेकिन अगर जैसे ही मार्केट वॉलेटाइल होगा, 200 पॉइंट माइनस, 300 पॉइंट प्लस, फिर 100 पॉइंट माइनस, तो ऐसे में दिमाग काम नहीं करता। वैसे तो ऐसी ऐसे मार्केट में तो मतलब ट्रेड अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी पैसा भी इस तरह के मार्केट में ही बनता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट एनरोल। 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लाइफ टाइम, जो भी आपको मेंबरशिप जमे, यू कैन गेट एनरोल फॉर दैट प्लान। सारे चार्जेस मैंने लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। जो लाइफ टाइम वाला होगा वो, उसके चार्जेस 25,000 है, वन टाइम पेमेंट है, एंड आगे चल के लाइफ में आपको कभी दूसरा पेमेंट नहीं करना है। इनकेस अगर आपने कुछ समय बाद ट्रेडिंग बंद कर दिया कुछ समय के लिए, और फिर से अगर आप रीज्वाइन करते हो, तब भी आप विदाउट पेइंग सिंगल पेनी यू कैन रीज्वाइन। ठीक है, तो 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है। आपका नाम, आपको इनमें से कौन से प्लान में एनरोल करना है वो लिखिएगा, मेंशन करिएगा, एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम नहीं है, किसी भी प्लान में नहीं है, और ना ही ये अमाउंट रिफंडेबल है। ठीक है, और क्या था, ठीक है, तो जो लोग भी जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड सी यू टुमारो।